नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो बिजनेस आइडिया है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि मैं यह बिजनेस जो है पिछले 5 साल से कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मेरा कोर बिजनेस नहीं है। मेरा कोर बिजनेस दूसरा है, लेकिन ये मेरी ही कैटेगरी का बिजनेस है। इसलिए मैं इस बिजनेस के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, बिजनेस चाहे कोई भी हो, और उस बिज़नेस को करने में या सीखने में थोड़ा वक़्त लगता है। ये जो बिज़नेस आइडिया है, ये कुछ आपको रातों-रात लाखों या करोड़ों रुपए कमा के नहीं देने वाला है। यदि आप ये सोच के आए हो कि बस मैं कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया मिल जाएगा और जो है मैं रातों-रात लाखों रुपए कमाने लगूँगा, तो आप अभी के अभी ये वीडियो छोड़ कर के चले जाइए, किसी और वीडियो पे चले जाइए। क्योंकि जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पहले महीने में अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी मात्र 3 यूनिट सेल की थी। लेकिन आज 5 साल बाद मैं 5 फिगर टर्नओवर करता हूँ मंथली। तो एक बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए आपको समय चाहिए होता है। आपको समय देना होता है, उस बिज़नेस की बारीकियों को सीखना होता है, उसके प्लस माइनस को सीखना होता है, वहाँ पे प्रॉफ़िट कैसे जनरेट किया जाता है उसको सीखना होता है, कैसे अपने खर्चों को मिनिमाइज़ किया जाता है, उससे प्रॉफ़िट बनाया जाता है, उससे आपको सीखना होता है। वो सारी चीज़ें जब आप किसी भी बिज़नेस में एक समय देते हो, थोड़ा वक़्त बिताते हो, उसके बारे में सीखते हो, तब वो सारी चीज़ें जानने को आती हैं और उसमें जो है समय लगता है। आपने बहुत सारे जो है ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पर लोग ये बताते हैं कि मैंने 15 दिन के अंदर में 1 करोड़ की सेल कर दी, या मैंने 1 महीने में 10 लाख रुपए कमा लिए। हो सकता है उसने 1 महीने में 10 लाख रुपए कमाए होंगे, या हो सकता है उसने 15 दिन में जो है 1 करोड़ रुपए भी कमाए होंगे। लेकिन आप क्या देखते हो? आप उन 30 दिन या फिर 15 दिन को देखते हो। लेकिन उस बंदे ने जो उसके पीछे मेहनत की है, उसको आप कभी नहीं देखते हो। और हो सकता है वो बंदा वो चीज़ बताए भी ना, लेकिन उसके पीछे एक मेहनत होती है, एक टाइम होता है, उस टाइम को उसमें स्पेंड करता है। यानी आप किसी भी तरीके का बिज़नेस करते हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे ऑनलाइन हो, उसमें एक समय लगता है। अगर कोई बंदे ने जो है 15 दिन के अंदर में 1 करोड़ की सेल जनरेट की है, प्रॉफ़िट जनरेट किया है, तो उसने उस बिज़नेस में कम से कम 5 साल बिताए होंगे, कम से कम 5 साल। हो सकता है इससे ज़्यादा समय भी बिताया होगा। तभी वह उस बिज़नेस से प्रॉफ़िट जनरेट कर सकता है, अदरवाइज़ वो प्रॉफ़िट जनरेट नहीं कर सकता है। मैं 101% कह लीजिए, 2000 या 1000% गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति किसी बिज़नेस को नहीं जानता है और वह उस बिज़नेस को स्टार्ट करके 15 दिन या 30 दिन में 1 रुपए भी नहीं कमा सकता। करोड़ों, लाखों की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आप कोई भी बिज़नेस करने जा रहे हो, मैं जो बताने जा रहा हूँ वो, या फिर आप कोई अदर बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर आप उसको स्टार्ट करते हो, तो उसको मिनिमम यानी कम पैसे में स्टार्ट करो और थोड़ा समय दो। अगर आप समय नहीं दोगे तो आप उस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो भाई चलिए, आज हम बात करते हैं, मैं जो अपने इस बिज़नेस आइडिया की बात करने वाला हूँ, ये कुछ नया नहीं है। बहुत ही जो है पुराना है और लगातार सालों से चलता चला आ रहा है, और लोग अच्छा खासा प्रॉफ़िट जो है इस कैटेगरी में जनरेट कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ हूँ, एक बिज़नेसमैन हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। हाँ, आपने अपना चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही रियल और ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। तो भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो बिज़नेस आइडिया है वह जो है मसालों से रिलेटेड है। जी हाँ, मैं मसालों का व्यापारी हूँ, और जो है मैं मसाले की कैटेगरी में ही डील करता हूँ। मैं मसाले फ़िज़िकली नहीं, ऑनलाइन सेल करता हूँ, मार्केट प्लेस पे सेल करता हूँ और दूसरी जगहों पे सेल करता हूँ। मैं उसकी यहाँ पे कोई भी डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो मेरा दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली में सारे मसालों की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर अभी यदि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको एक स्लो स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक कम पैसों में स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपको उस बिज़नेस की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जो है इलायची की, यानी इस तरीके की जो है ये जो इलायची है, इस बिज़नेस के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो
इलायची की अगर हम बिज़नेस की बात करें तो अगर मसालों में जो है, अगर कोई एक ऐसा मसाला है जिसको कि सेपरेटली सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है, तो वो इलायची है। इलायची को बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, मतलब उसको मसालों के तो अलावा भी बहुत सारी जगहों पे उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इलायची के कई तरीके के बिज़नेस हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ जो है पत्ते वाले बिज़नेस की बात करने वाला हूँ कि जो पत्ते में जो इलायची जो है लगा कर के सेल करते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ और उसकी पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। यानी वहाँ पे कितने पैसे का आपका जो है ये इस तरीके का जो पत्ता तैयार होता है वो पड़ेगा और उसमें कितना पैसा बनता है। आप कितना पैसा बना सकते हो, एक रियल डेटा दूँगा, बिल्कुल ऑथेंटिक, जो अगर आप मार्केट में जाओगे पता करोगे तो वही डेटा आपको जो है मिलेगा। तो इससे आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि क्या आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो आपको एक स्लो स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर धीरे-धीरे जब आप बिज़नेस में उतरोगे तो आपको लोग पोस्ट पता चल जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि कैसे आपको प्रॉफ़िट जनरेट करना है, आप कितना काम कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते हो, वो सारी जानकारी इसमें मिल जाती है। तो पत्ते के बिज़नेस की बात करें तो देखिए जो इलायची होती है ये जो है कई जगह बिकती है। एक तो हो गया आपका जो है पान मसालों की दुकानें हो गई, लोग अपना सिगरेट-विगरेट पीने के बाद जो है इलायची का कंज़्यूम करते हैं। तो वहाँ पे कई तरह की इलायची आती है। नहीं, तो वहाँ लोग जैसे दुकानदार जो होते हैं वो लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं पान मसालों में डालने के लिए, एक तो वो हो गया। दूसरा हो गया आपका जो है रिटेल, यानी जो खाने में इस्तेमाल होता है, लोग रिटेल की दुकानों में जो है इलायची इस तरीके के पत्तों में जो है बिकती है और बहुत ज़्यादा बिकती है। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस कैटेगरी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है कि इसमें कितनी सेल होती है। अदर भी मसाले साथ में सेल होते हैं, इसी के साथ आपके जो है काली मिर्च हो गई, आपकी लौंग हो गई, दालचीनी हो गई, जावित्री हो गई, तेजपत्ता हो गया, ये सारे मसाले जो है इस कैटेगरी में है जो पत्ते में जो है बिकते हैं। तो आप इनमें से चाहो तो अगर सबका स्टार्ट करना चाहोगे तो आपको एक थोड़ा लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं थोड़ा एक एक्सपीरियंस लूँ, थोड़ा जानकारी लूँ इस बिज़नेस के बारे में, उसके बाद अगर मुझे समझ में आता है तो मैं फिर जो है इसको एक बड़े स्केल पर करूँगा। तो दोस्तों यदि आप जो है ये इस बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें देखिए कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो है आपका एक इस तरीके का जो है कागज़ का टुकड़ा आता है। वो लगभग लीगल पेपर साइज़ का होता है। मेरे पास तो ये टुकड़ा A4 का है, आप इस तरीके का कोई भी पेपर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये जो मेरे पास पेपर है ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जो कि लगभग 40 पैसे का मेरा एक जो है पेपर पड़ता है। लेकिन आप जो पत्ते वाला पेपर लोगे वो इससे सस्ता पड़ता है और तकरीबन 20 से 30 पैसे पर पेज के, मतलब पर पेपर के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपके एरिया के हिसाब से जो है जिस तरीके का एरिया होगा वहाँ पे उस तरीके की मार्केट होगी, वहाँ पे इस तरीके का मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इस तरीके की पाउचेस चाहिए होती हैं। ये पाउचेस जो है केजी के हिसाब से आती हैं, कहीं-कहीं पे पैकेट के हिसाब से आती हैं और लगभग ये जो पाउच होते हैं, अगर आप एक पाउच की अगर आप जो है कॉस्ट अगर देखने जाएँगे, तो ये लगभग जो है 1 पैसे, 2 पैसे के आस-पास पड़ती है, इससे ज़्यादा महँगी नहीं होती है, इतना ही होता है। लगभग 1 पैसा, मतलब नाम मात्र का इसका जो है कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है इस पन्नी की। उसके बाद आपका तीसरा मटेरियल हो जाता है जो है इलायची। अब इलायची की बात करें तो इलायची जो होती है वो लगभग ₹700 से स्टार्ट हो जाती है और ₹2400 केजी तक जाती है। ₹700 में कौन-सा मटेरियल मिलता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए ₹700 में क्या होता है, बहुत ही छोटा माल होता है, छिर्री माल होता है। ब थोड़ा-सा साइज़ उसका बहुत ही छोटा होता है, लगभग आपका 4 एमएम के आस-पास होता है। तो इस तरीके का माल होता है, एक तो 700 और उसके ऊपर करीब ₹1000 के आस-पास जाओगे तो एक खुले मुँह वाली इलायची आती है। जैसे ये जो इलायची है मेरे पास जो है, ये जो है बंद मुँह वाली इलायची है ये। तो ये जो स्टैंडर्ड इलायची होती है। इसके अलावा एक इसमें इलायची आती है, इसका मुँह खुला हुआ होता है, इस तरीके से ओपन होता है, वो चटक जाती है पौधे में जो है। तो ये माल जो होता है वो सस्ता मिलता है। ये देखने में अच्छा होता है लेकिन माल जो है ये सस्ता होता है। और इलायची जो जैसे-जैसे आप जाओगे तो साइज़ नहीं, कलर का भी फ़र्क होता है। जितनी ज़्यादा हरी इलायची होगी, यानी जितनी ज़्यादा ग्रीन होगी, वो उतनी महँगी होगी और जितनी ज़्यादा सूखी हुई आपको दिख रही होगी, यानी उससे सूखे टाइप के वो पत्ते दिख रहे होंगे, वैसी इलायची सस्ती होगी। इन कस्टमर को ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। हाँ, टेस्ट सब में एक ही होता है, सब में इलायची का ही टेस्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हरी है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपकी फटी हुई हो या बहुत छोटा इलायची है वो भी है। लेकिन ये होता है कि जो सही साइज़ की इलायची होती है वो पकी हुई होती है, बढ़िया इलायची होती है, इसलिए उसका फ्लेवर थोड़ा-सा ज़्यादा आएगा, जो कि जो छोटी इलायची होगी उसमें उतना फ्लेवर नहीं आएगा। तो लेकिन देखिए जो पत्ते का काम होता है ये बहुत ज़्यादा महँगे इलायची को लेकर के करने वाला नहीं होता है, क्योंकि जो है इतना लोग जो है महँगा खरीदते हैं नहीं। तो अभी पत्ते की हम बात करें तो इसमें लगभग ₹5 और ₹10 के पत्ते होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पत्ता बनाना चाहते हो। तो यदि आप ₹5 का पत्ता बनाना चाहते हो तो आप सॉरी, यदि आप ₹5 का पत्ता बनाना चाहते हो तो आपने जो है ₹700 से ₹1000 के बीच की इलायची को चूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि उससे ऊपर की इलायची अगर चूज़ करोगे तो आप ₹5 का पत्ता नहीं बेच पाओगे, वहाँ पे आपको कॉस्ट मतलब प्रॉफ़िट बच नहीं पाएगा। तो यदि हम बात करें कि एक जो पन्नी होती है उसमें कितना माल भरा जाएगा, देखिए इस पन्नी में लगभग आप जो है अगर आप ₹5 का पत्ता बेच रहे हो तो आपको ढाई से 3 ग्राम, यानी ढाई से 3 ग्राम करीब, अगर छोटा दाना होगा तो 10-12 कलियाँ आ जाएँगी और अगर बड़ा दाना होगा तो 5-6 कलियाँ आएँगी। तो ये ढाई से 3 ग्राम जो है आपको इसमें इलायची जो है भरनी होगी, और जो ढाई से 3 ग्राम अगर आप इलायची इसमें भरते हो तो लगभग ₹1 75 ग्राम या ₹2 के आस-पास होगी, ₹700 से अगर आप ₹1000 के बीच में अगर माल इसमें भरते हो तो। यानी ₹800 वाला आपने आपने जो है ₹700 वाला माल कुछ ले लिया, कुछ 1000 वाला माल ले लिया और उसको मिक्स कर दिया, तो लगभग 800 के आस-पास का आपका जो है केजी के हिसाब से माल पड़ गया। तो उस हिसाब से लगभग डेढ़ ₹1.75 के इससे ₹2 के आस-पास का माल इस पन्नी में भरा जाएगा। अभी हम बात कर ले तो इस पन्नी की कॉस्ट 1 पैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल मिला करके लगभग आप 2 ही रुपए मान लीजिए कि ₹2 मेरी इस पन्नी की कॉस्ट है। ₹1.75 से लेकर के ₹2 के आस-पास की इसकी कॉस्ट है। तो यदि अब हम बात करते हैं कि इसको हमने पत्ते में लगाना है। अब ये पत्ते में जब आप इस तरीके से लगाओगे, तो ये जो पत्ता होता है ये अब इस पत्ते में डिपेंड करता है कि आप कितना लगाओगे। वैसे तो लोग 24 के पीस का पत्ता बनाते हैं जो है। आप 30 का भी बना सकते हो, 36 का भी बना सकते हो, आपके पत्ते के साइज़ के ऊपर है और आप कितने का बनाना, कितना पत्ता मतलब उसमें लगभग तैयार करते हो। तो मैं जो है यहाँ पर आपको जो है जो बताने वाला हूँ वह लगभग 24 जो है पत्ते का जो है बताने वाला हूँ। तो यदि आप जो है एक पत्ता बनाते हो जिसमें 24 पत्ते जो है लगने वाले हैं, और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो मेरा आपको 20 से 25 पैसे का, 25 से 30 पैसे का आपको एक पेपर पड़ने वाला है। और आपका जो है ये इस मिलाकर अगर आप 24 पत्तों का जो है ये लड़ी पूरी तैयार करते हैं, तो सिंपल सी बात है आपका लगभग जो है ये ₹42 से लेकर के ₹50 के बीच में आपका पूरा ये पत्ता तैयार होने वाला है। यानी एक पत्ता लगभग आपकी जो कॉस्ट आएगी वो ₹42 से लेकर के ₹50 तक आएगी। और उसके बाद यदि आप इस पूरे पत्ते मतलब पूरे पत्ते की अगर कॉस्ट जोड़ें, क्योंकि ये ₹5 पीस सेल होने वाला है, तो उस हिसाब से आपका जो पूरा पत्ता है वो लगभग जो है ₹120 का बिकने वाला है। तो ₹120 में आपका जो है ₹50 आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और बाकी का ₹70 का आपका लगभग मार्जिन है, 70 से ₹75 का। तो अभी अब 70 से ₹75 का आपका मार्जिन है। अगर आप जो है ₹40 भी अपने पास रखते हो पर पत्ता, ये किसी को पता नहीं होता है। आप जब तक इसको सही से सीखोगे नहीं ना, तब तक इस चीज़ को कर नहीं पाओगे। अगर आपने सही से सीख लिया, तो 40 से छोड़िए आप ₹50 भी बचा ले जाओगे। तो ये सारा कुछ माल का गड़बड़-सड़बड़ होता है। तो अगर हम जब मैं कह रहा हूँ ₹40 आपको पत्ता, जो कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है आपको मार्केट में कॉम्पिटिशन हो, थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा बहुत कम भी बचे। लेकिन मैं अभी ₹40 का रेट लेके चल रहा हूँ, ये ₹40 पत्ता आपको जो है यहाँ पर बच रहा है। तो 1 केजी में अगर आप ढाई ग्राम मटेरियल, लगभग ढाई ग्राम मटेरियल अगर आप भर रहे हो, तो उसमें करीब आपके 400 पैकेट लगभग तैयार होंगे, और जो कि लगभग होंगे 16 से 17 पत्ते। और 16 से 17 पत्ते अगर आप ₹40 के हिसाब से अगर आप बचाते हो तो लगभग वो होंगे 650 से ₹700। यानी 1 केजी अगर आप मटेरियल तैयार करते हो तो यहाँ पर लगभग आपको 600 से ₹700 यहाँ पे बच जाने हैं, ₹700 के आसपास बच जाने हैं। अब बात करते हैं कि क्या सेल होती है इतनी कि इतने पैसे हमारे बच जाएँगे? तो उसके लिए बेफ़िक्र हो जाइए, सेल बहुत होती है। आप अगर महीने में जो है अगर आप डेली 2 से 3 घंटा अगर आप जो है अपना पैकिंग करके मटेरियल पैक करके अगर आप जो है 10 दुकान जाओगे, आप यकीन मानिए कि 10 दुकान अगर आप जाते हो तो आपका 2 दुकान जो है मटेरियल आपका रख लेगा। जो रियल डेटा होता है बिज़नेस में ऐसा ही होता है, 10 दुकान आप जाओगे तो अपना 2 दुकान आपका मटेरियल जो है रख लेगा। बाकी 8 लोग आपको मना कर देंगे या कुछ लोग उसमें कह देंगे कि जो है
बाद में आइएगा, या अभी मेरे पास माल है, कुछ लोग मना कर देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिन भी दुकानों के पास गए हो एक बार, जिन्होंने मना कर दिया है, उनके पास रीविज़िट करना है, यानी उनके पास दोबारा भी जाना है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आप उनके पास दोबारा जाइए। आप जैसे अब लगातार जाते रहोगे, बिज़नेस करते रहोगे, तो जो है वहाँ पर आप जो है सेल निकाल लोगे। अगर आपको ये जानना है कि सेल कैसे निकालते हैं रिटेल में, आपके पास कोई मटेरियल तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। मैं उसका जो है लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप उसको देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम वहाँ पर सेल्स को जो है निकालते हैं, काउंट करते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है अन्य मसालों की भी पैकिंग बना सकते हो और उसको जो है बेच सकते हो। आप यकीन मानिए, अगर आप दिन भर मेहनत करते हो और 2 दुकानें भी आपको मिल जाती हैं, क्योंकि 2 दुकानों से आपका यहाँ प्रॉफ़िट नहीं जनरेट होने वाला है, लेकिन आप बिज़नेस की बारीकियाँ सीखोगे। आप ये सीखोगे कि सेल्स कैसे करते हैं, बिज़नेस कैसे मैनेज करते हैं, बिज़नेस कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। अगर आप शुरुआत में प्रॉफ़िट की बात करने लगोगे कि कितना प्रॉफ़िट होगा, तो आप बिज़नेस नहीं कर पाओगे, आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो यदि आपको ये काम करना है, तो आप 3 महीने, 6 महीने भूल जाइए कि आपको कोई प्रॉफ़िट कमाना है। आप सिर्फ़ इसी तरीके से काम करते रहिए। यदि आपको पैसा मिल जाता है एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेहनत करिए। जब आप एक समय बिता लोगे, 6 से 8 महीने बिता लोगे इस तरीके से काम करते हुए, सीखते हुए, आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको आउटपुट आप अपने दोगे, फिर साथ में मार्केट से आपको इनपुट मिलेगा। उन सबको आप लेकर के जब एक प्रोसेस करके अपना पूरा एक बिज़नेस सेटअप जब कर लोगे ना, तो यकीनन आप जो है, आप विश्वास मानिए, आप महीने का 1000 तो छोड़ दीजिए, लाखों रुपए आराम से कमा सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उस लेवल को अचीव करना पड़ेगा, उस जानकारी को जानना पड़ेगा। ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि वो बिज़नेस आखिर में काम कैसे करता है। होल स्ट्रक्चर को जब आप समझ लोगे, तो जो है आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। जैसे मैंने किया है, वैसे आप भी कर सकते हो। मुझे कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं थी, मैं भी बिल्कुल नया था, मेरे कोई खानदान में किसी ने मसाले का काम नहीं किया था। लेकिन जब आप मेहनत करते हो, तो आप यकीनन जो है किसी भी चीज़ को कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कुछ और भी बिज़नेस आइडियाज़ जो मसाले से रिलेटेड है, वो मैं देने वाला हूँ, और अपनी इस पूरी इंडस्ट्री की फुल जानकारी जो है कि एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। वहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ डालने वाला हूँ। साथ ही मैं कुछ ऐसे भी वीडियोज़ बताऊँगा, जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप सेल नहीं कर पा रहे हो, प्रॉफ़िट नहीं बना पा रहे हो, तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस भी मैं यहाँ पर आगे आने वाले वीडियोज़ में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।